ब्रह्म। ओम एधो असि एधिषि महि समित असि तेजो वसि तेजो महि धेहि। ओम यजुर्वेद अध्याय 38 मंत्र 25 है ये। ओम एधो असि एधि महि समित असि तेजो वसि तेजो महि देहि। छोटा सा सुंदर मंत्र है। एधो असि, एधो हो, एध क्या है? एध धातु का अर्थ बढ़ना है। तो एधो असि अर्थात वृद्धि, वृद्धि करने वाले हो, बढ़ाने वाले हो। एध सीम ही, हम वृद्धि करते हैं। एधो परमेश्वर को ही संबोधित किया गया है। जैसा कि हम जानते हैं वेद मंत्रों का मुख्य आध्यात्मिक अर्थ होता है जिसमें परमेश्वर ही लक्ष्य है। उसी को विभिन्न नामों से, विभिन्न गणों से स्मरण किया जाता है। एधो अर्थात वृद्धि करने वाले, असि हो, आप वृद्धि स्वरूप हो, वृद्धि करने वाले हो। एध सीम ही, हम भी वृद्धि करते हैं। हमने पहले भी चर्चा की है, यही वेद की शैली है जिसे हमें समझना होगा। हम वेद मंत्रों में परमेश्वर के विविध गुणों के स्तुति करते हैं, उनका स्मरण करते हैं, उसके विभिन्न गुणों की चर्चा करते हैं। ये परमेश्वर में ये गुण हैं। भाव यही होता है कि उन गुणों को अपनी सामर्थ्य भर हमको भी धारण करना है। परमेश्वर के गुण परिमाण सामर्थ्य तो अनंत हैं, उतना नहीं हो सकता, परंतु अपनी सीमित सामर्थ्य के अनुसार उन गुणों को हम भी धारण कर सकते हैं, करना चाहिए। इसी भावना से हम स्तुति करते हैं कि हे परमेश्वर, आप ही, आप वृद्ध स्वरूप हैं, वृद्धि करने वाले हैं। इसी में ही हम भी वृद्धि करते हैं। परमेश्वर के वृद्धि के गुण का संस्मरण करते हुए हम ये प्रेरणा लेते हैं कि हमको भी वृद्धि करनी है, अपनी भी और अन्य लोगों की भी। यदि समित असि, समित को समझें, सम तो उपसर्ग है, सम्यक, भली भांत। इत, ये इद धातु का इत रूप मिलता है वेद में बहुधा, धा का ता हो जाता है। इध ईंधने धातु है, इसका अर्थ हुआ इध, इंद धातु का अर्थ प्रकाश होना है। समित असि, सम्यक ईंधन हो, सम्यक प्रकाश स्वरूप हो, सम्यक प्रकाश करने वाले हो। तेजो असि, आप तेज हो, तेज स्वरूप हो। तेजोमय ध्येय, तेजोमय मुझ में ध्येय धारण करो, मुझ में भी तेज को धारण कराओ। आप तेज स्वरूप हो और मुझ में भी तेज को धारण कराओ। यही वेद मंत्रों में स्तुति का मूल भाव है, जहां पूरी तरह स्पष्ट किया गया है। कह रहे हैं आप में ये गुण है, वो हम में भी हो। एधो वसी, आप वृद्ध स्वरूप हैं। एध सीमहि, हम भी वृद्धि करते हैं। आप समित असि, आप सम्यक प्रकाश स्वरूप हैं। तेजो वसी, आप तेज स्वरूप हैं। तेजोमय ध्येय, मुझ में भी वही तेज धारण करो। ये छोटा सा सुंदर सा मंत्र था जो हम लोगों ने आज प्रस्तुत किया। यजुर्वेद अध्याय 38 मंत्र 26 भी देख लेते हैं। ओम यजुर्वेद अध्याय 38 मंत्र 26।
ओम यावती द्यावा पृथ्वी यावत् च सप्त सिंधवो वितस्थिरे तावत् तम इंद्र ते गृहम ऊर्जा ग्रहणामि अक्षितम मई ग्रहणामि अक्षितम। यावती जितना जब तक सर्वनाम के रूप में प्रयोग हुआ है, यद्यपि कोई चाहे तो यु धातु से इसका अर्थ मिलनशील आदि कर सकते हैं, परंतु सामान्यतः सहमत यही है कि यावती जितना जब तक, ये अर्थ में ये है। द्यावा पृथ्वी, द्यावा और पृथ्वी, दिवलोक और पृथ्वी लोक जानते हैं। दिवलोक अर्थात प्रकाशमान सूर्य चंद्र तारों आदि का संसार, जो आकाश है, यहाँ प्रकाशमान आकाशीय पिंड दिखते हैं। और ये पृथ्वी जिस पर हम निवास करते हैं, ये विस्तृत भूमि, कहते हैं द्यावा और पृथ्वी, यावती द्यावा पृथ्वी, जितनी ये द्यावा पृथ्वी है, जहां तक द्यावा पृथ्वी है, इस द्यावा पृथ्वी का संपूर्ण क्षेत्र, तावत वहां तक उतना, क्या और सप्त सिंधवो, सप्त सिंधवो सात सिंधु, सप्त का अर्थ सात और सप्त धातु का अर्थ समवाय समूह भी होता है, तो इसको कह सकते हैं सिंधवो, सिंधुओं का समूह, ऐसा भी कर सकते हैं। सिंधवों में सी धातु का अर्थ बांधना गूंथना, इसी से सेतु भी बनता है, दो सिरों को बांध देना, जोड़ देना, सेतु कहलाता है। सकती है सिद्ध करना के अर्थ में हम लोग जानते हैं, चाहे तो वो ग्रह है। ये सात सिंधु, सिंधु नदियों को भी कहा गया है। अब समुद्र के लिए भी यह शब्द प्रयोग होता है। दो किनारों के बीच स्थित है, दोनों को जोड़ता है। नदी के दो तट के बीच में जो धारा बहती है वो सिंधु, और इसी के अर्थ में अब समुद्र को भी कहने लगे हैं। द्वीपों महाद्वीपों के बीच के जलराशि को भी सिंधु कहने लगे हैं। तो सात सिंधु कह लें या सिंधुओं का समूह कह लें, वितस्थिरे विस्तृत है, तावत तब तक वहां तक, तम उसको, इंद्र ते ग्रहम, इंद्र हे परमेश्वर, परमेश्वरमान परमेश्वर, इंद्र शब्द का अर्थ हम जानते हैं। यदि इंद्र परमेश्वर रे धातु से इंद्र शब्द की निष्पत्ति है, तब तावत वहां तक, हे इंद्र वहां तक, तम उसको, ते ग्रहम तुम्हारे ग्रह को, परमेश्वर का ग्रहण वहां तक है जहां तक द्यावा पृथ्वी है। इस पृथ्वी से उस आकाश तक जो कुछ भी सृष्टि ब्रह्मांड हमको दिखता है, अनुभव होता है, वह सब कुछ इंद्र का ग्रह है। इंद्र उस सब को ग्रहण किए हुए है। ऊर्जा ग्रहणामि अच्छितम, तो हम भी इस ब्रह्मांड से दिव्य ऊर्जा को ग्रहण करते हैं। ऊर्जा ग्रहणाम, इस ऊर्जा को ग्रहण करता हूं, अच्छितम अच्छित ऊर्जा को। ये अच्छित ऊर्जा, अच्छित धातु का अर्थ व्याप्त होना, चितार्थ होना, बैठना है। आ उपसर्ग माने निषेध के अर्थ में, ना के अर्थ में, तो ची धातु का अर्थ क्षय होना, नष्ट होना भी है। अच्छित का अर्थ अक्षय अविनाशी भी हो गया।
अच्छी धातु का अर्थ निवास करना आदि भी हम लोग जानते हैं। तो अच्छित, इस अच्छित अर्थात अक्षय अविनाशी ऊर्जा को ग्रहण करता हूं। मैं ग्रहणामि अच्छितम, मुझ में इस अच्छित ऊर्जा को ग्रहण करता हूं। ये संपूर्ण ब्रह्मांड उस परमेश्वर में ही समाया हुआ है। सब कुछ परमात्मा उस परमेश्वर द्वारा ही, इंद्र द्वारा ग्रहण किया हुआ है। और इसकी सर्वव्यापी परमेश्वर जो संपूर्ण ब्रह्मांड में सर्वव्यापक है, उसकी उस दिव्य ऊर्जा को हम ग्रहण करते हैं, अपने में ग्रहण करते हैं, धारण करते हैं। यह इस मंत्र का उत्तम भाव है। और आज के इस मंत्र चर्चा को यहाँ विराम देते हैं। अब आप लोगों का जो भी प्रश्न विचार आदि हो प्रस्तुत कर सकते हैं। ओम खम ब्रह्म। जी भाई जी, किसी को कुछ कहना हो तो बताएं, और किसी को कुछ नहीं कहना है तो वेद अष्टक का पाठ करें। आचार्य जी नमस्ते। आचार्य जी, मंत्र के संबंध में तो मुझे कुछ नहीं कहना है। मेरा एक प्रश्न ये था कि परमेश्वर को पुरुषवाचक कहा गया है कि परमात्मा की गोद में हम बैठे, माता के गर्भ में ना जाएं, तो क्या वेद ये दर्शाता है कहीं पर कि भाई ये परमात्मा पुरुषवादी है या स्त्रीवादी? ये थोड़ा सा मन में थोड़ी सी शंका थी, थोड़ा सा इसका समाधान करें प्लीज। वेद के किसी मंत्र में तो ऐसा नहीं कहा गया है। आपकी बात से ऐसा लगता है कोई बाबा जी ऐसा कह रहे होंगे, तो वो स्वयं जाने कि ऐसा दुष्प्रचार वो क्यों कर रहे हैं। वेद के किसी मंत्र में ऐसा नहीं कहा गया है। जो सर्वाधिक प्रचारित गायत्री मंत्र है तत्सवितुर्वरेण्यम, उसमें तत् तो उभय लिंग नपुंसक लिंग में आया है। परमेश्वर के लिए तत् कहा गया है, ना स्त्री ना पुरुष। वह परमेश्वर तो लिंग भेद से परे है। जो सर्वाधिक प्रचलित मंत्र है, जिसको एक प्रतीक मंत्र मान लिया गया है, हो सकता है जिन्होंने बहुत समय पूर्व इस मंत्र को ये प्रमुखता दी हो, उनका ये भाव भी रहा हो कि आपके इस प्रश्न का समाधान भी इस मंत्र से हो जाए। कहा है तत्सवितुर्वरेण्यम, वह परमेश्वर के लिए तत्प्रयोग हुआ है। पुल्लिंग कहना होता तो सह कहते, स्त्रीलिंग कहना होता तो सा कहते। तो यहां तो तत् कहा गया है, उभय लिंग इस स्त्री पुरुष लिंग भेद से परे है। और संपूर्ण वेद में कहीं उसके लिए सह पुल्लिंग का प्रयोग हुआ होगा, कहीं सा स्त्रीलिंग का भी प्रयोग हुआ होगा। तो वो अन्य शब्दों के अनुसार है। जैसा कि व्याकरण की चर्चा में भी हमने बताया, वेद व्याख्या में भी अनेक बार कहा होगा कि संस्कृत में, वैदिक भाषा में शब्दों में इस प्रकार का लिंग भेद नहीं होता। बस वो शब्दों के रूप चलाने के, विभक्तियां निर्धारित करने के कुछ तरीके अलग अलग हैं। शब्दों से आप किसी को स्त्रीलिंग या पुरुष लिंग, पुल्लिंग नहीं कह सकते। जैसे उदाहरण के लिए पुस्तक तो उभय लिंग नपुंसक लिंग में है और ग्रंथ पुल्लिंग में है तो दोनों एक ही बात। ऐसे ही पत्नी के पर्यायवाची कलत्रम, दारा आदि प्रयोग होते हैं। पुल्लिंग में भी है, स्त्रीलिंग में भी है, नपुंसक लिंग में भी है। अर्थ सबका एक ही है, पत्नी। अब पत्नी कब पुल्लिंग हो जाए, कब नपुंसक लिंग हो जाए, कब स्त्रीलिंग हो जाए, तो संस्कृत व्याकरण में इस तरह के भ्रम नहीं पालने चाहिए। वेद में तो कहीं ऐसा कहा ही नहीं गया है। संस्कृत भाषा की, वैदिक भाषा की प्रकृति को न समझने से भी कुछ लोगों को कभी कभी भ्रम हो जाता है।
मुझे इस पर यही कहना है। ओम। धन्यवाद आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद। स्वामी जी नमस्ते। 25वें मंत्र में जो शब्द आया, एधो सेधि एधि सीमहि समीदसी, तो जहाँ पर समीदसी अपन ईंधन के रूप में ले सकते हैं, या इसको क्या कहते हैं, इसको हम भी आपकी तरह वृद्धि करते हैं। हाँ, तो क्या एध राशि भी जो है, जो शब्द है एध, इसको भी इध धातु की तरह ईंधन या समिधाओं से युक्त ऐसा कुछ माना जा सकता है, प्रकाशमान करने वाला? देखिए, हमने यही कहा है कि वेद में इतनी संभावना तो हम छोड़ देते हैं कि धातु आप देखें, हाँ वो जो शब्द है धातु उसके अनुकूल हो। इसमें एध और एदिशी मही में इसमें इतना और ध्यान देना पड़ेगा। एध में तो पूरी संभावना मुझे लगती है हो सकता है, इध धातु है ना, इध धातु है, वो इध और इंध दोनों रूपों में प्रयोग होती है। मतलब शब्द बनेगा तो इध से भी बन सकता है और इंध से भी बन सकता है, परंतु जब एदिशी में ही क्रिया बना है तो थोड़ा वो निश्चित हो जाता है। फिर भी बहुलम छंदसी के भाव से वेद में इतनी छूट तरलता है, यदि किसी प्रामाणिक मान्य विद्वान ने ऐसा अर्थ किया है तो हमारा नमन स्वीकार किया जा सकता है, हम उसे पूरी तरह नकार नहीं सकते हैं। ओम। धन्यवाद स्वामी जी। जरा पुनः बोलिए तो। ये बिल्कुल ठीक है, यदि ऐसा वाक्य बन रहा है जैसा आपने बताया तो उसका यही अर्थ हो गया, ग्रह ग्रहण करने वाला, जो ग्रह ग्रहण करता है उसे ग्रह कह सकते हैं ना, संस्कृत व्याकरण से वो शब्द बन जाए। तो ग्रह उस पात्र को भी कहते हैं जिसमें कुछ सामग्री ग्रहण की जाती है। जो कर्मकांड परक लोग देखते हैं तो उसमें ऐसी कल्पना कर लेते हैं कि इस प्रकार से ये ग्रह कोई पात्र होगा, अर्थात कोई घट कलश आदि होगा जिसमें जल आदि पदार्थों का ग्रहण किया जाएगा उस विशेष कर्मकांड के लिए। तो जो कर्मकांड परक भाष्य हुए हैं, उस लोगों ने जो अश्वमेध आदि कर्मकांडों के लक्ष्य को ध्यान में रखकर भाष्य किया है, तो वहां लोगों ने इस तरह के अर्थ कर लिए हैं। तो ग्रह का अर्थ ग्रहण करने वाला तो हो ही सकता है, और उस रूप में ये किया गया है तो ठीक है ना। तो भैया जी बहुत अच्छा लगा, ये दोनों ही सत्य हैं, यही काव्य सौंदर्य है और यही वेद का वेदत्व है। आपने स्वयं जब कह दिया कि ऊर्जा के लिए और परमेश्वर के लिए, तो वो बात पूरी तरह सत्य है। मैंने आज से पहले न सोचा हो तो भी सत्य है। आज पहली बार आपने यदि इस दिशा में सोचा तो भी इसका वह अर्थ बिल्कुल सत्य है। मैं यही कहने जा रहा था सहज भाव से कि ये पुनरुक्त हुआ है, उस पर बल देने के लिए पुनः कहा गया, 2 बार कहा गया कि मैं उस ऊर्जा को ग्रहण करता हूं। उसको दोहराया गया से आजकल लोग कहते हैं रेखांकित करना, मैं इस बात को पुनः कह रहा हूं, दोहरा रहा हूं उसको बल देने के लिए। तो उस रूप में भी यह बात ठीक है कि उसको दोहरा दिया गया, और यह भी ठीक है कि एक बार बात कही गई
वो दोबारा उसने दोहरा दिया, ना भी दोहराता तो ये दूसरा अर्थ आपका आ जाता, एक बार कहता तो भी आ जाता। मैं उस ऊर्जा को ग्रहण करता हूं, और जो उस ऊर्जा का मूल परमेश्वर है उसे ग्रहण करता हूं। ये अर्थ तो सभी वेद मंत्रों में रहेगा ही रहेगा। यही आध्यात्मिक अर्थ तो प्रधान है। बहुत सुंदर। ओम। इसे यही मान लो, हो सकता है कहीं चूक हो गई हो, नहीं दिख रहा है तो लिख लो। सीधा सरल शब्द है, समझ में भी आ रहा है, तो कोई बहुत बड़ी समस्या तो इसमें नहीं है ना। वो इसे छापे की चूक मान करके ठीक कर लो। ओम। तेजो से ऋषि मही समीदसि तेजोसी तेजोमयि तेहि। तो हे प्रकाशमान, हे वृद्धिशील, हम भी आपसे प्रकाशित होते हैं या वृद्धि करते हैं। आप तेजमान तेज स्वरूप हो, तो हमें भी अपना तेज बल ऐश्वर्य प्रदान करो। इस तरह से इसका अर्थ ले सकते हैं। ये बिल्कुल ठीक है। ओम। धन्यवाद। में अक्ष धातु है व्याप्त होना, व्यापकता, ये तो समझ में आता है, पर इच्छार्थ होना और ये बैठना, ये शब्दों का अर्थ क्या होगा? इसको यूं समझिए कि धातु कोश में, धातु पाठ में उसके ये अर्थ दिए गए होंगे। तो उसमें कहीं कोई ऐसी बात ही नहीं, कुछ तो बातें ऐसी होती हैं कि वो पठ का अर्थ पढ़ना है तो है, लिख का अर्थ लिखना है तो है। इसे भी ईद की ही बात आई, उसका अर्थ प्रकाश करना, प्रकाश होना है। तो इसी प्रकार से इस धातु का ये जो भी अर्थ दिया गया है, अच्छ धातु का अर्थ व्याप्त होना, इच्छितार्थ होना, बैठना, एक धातु के अनेक अर्थ होते हैं। तो मान लीजिए ये सभी अर्थ मान्य है। प्राचीन आचार्यों ने, व्याकरणाचार्यों ने, विद्वानों ने ये अर्थ कहीं लिखे होंगे। हमने जो अर्थ लिए हैं तो स्वाभाविक है हमने अपने पूर्व के विद्वानों की पुस्तकों से ही लिए हैं, और कोई साधन हमारे पास नहीं है। इस पर समझ ले, हमने जिन धातुओं के जो भी अर्थ लिए हैं वो अपने से पूर्व के विद्वानों की पुस्तकों से ही उतारे हैं। इसमें हमारा अपना कुछ नहीं है, हो भी नहीं सकता, हमारा या किसी का नहीं हो सकता। तो इसमें कोई बड़ा से बड़ा विद्वान कोई भी कार्य करेगा। तो जो धातुओं के अर्थ हैं वो निश्चित, और उन्हीं धातुओं के अर्थ के अनुसार वो मंत्र का अर्थ अपना करेगा। धातुओं का अर्थ तो वही रहेगा जो अनादिकाल से चला आ रहा है, उसके अनुसार मंत्र का अर्थ करना है। अब ये धातु के अनेक अर्थ लेने हैं, ये आपके विवेक से निश्चय से एक ही अर्थ आपको उपयुक्त लगता है वो ग्रहण करेंगे, या एक से अधिक इससे उस मंत्र का सही अर्थ किया जा सकता है तो वो भी आप कर सकते हैं। ये भी अनेक बार कहा होगा।